हेलो एवरीबॉडी, दिस तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं गोहैश में आज हम विजिट कर रहे हैं सनराइज हॉस्पिटल पे, जहाँ पे हमारी मुलाकात डॉक्टर आरिफ रज़ा जी से हो रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आरिफ रज़ा जी फॉर गिविंग अवेलेबल टाइम। काफ़ी सारे ब्रेक थ्रू सर्जरीज आपने किए हैं थोड़े दिन पहले, उसकी इंटरेस्ट को लेकर उसके काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़कर आज हमने आपका वक्त लिया सनराइज हॉस्पिटल पर। अगर डॉक्टर साहब की अगर छोटी सी ब्रीफ अगर बताएँ तो ही हैज़ डन इज MBBS फ्रॉम किम्स हुबली, और उसके बाद उन्होंने अपना MS किया है KEM दैट इज़ फ्रॉम मुंबई, जो कि एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। उसके बाद अपना स्पेशलाइजेशन किया MCH एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जो कि एक वर्ल्ड रिनोवेंट इंस्टीट्यूट है, जो काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है। उसके बाद उन्हें आपने फेलोशिप भी की साउथ कोरिया से। तो इट हैज़ बीन एन अमेजिंग सक्सेसफुल जर्नी टिल नाउ। एंड हमने देखा कि कई सारे बड़े डॉक्टर्स आते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिटीज़ में सर्व करते हैं, लेकिन यू हैव गॉन बैक टू योर ओन सिटी, ओन पीपल, वापस गुलबर्गा आकर सनराइज हॉस्पिटल में आपने ये सर्विस दे रहे हैं। तो क्या ये मामला क्या है डॉक्टर साहब? जब मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैदराबाद में था जी, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स इस रीजन से थे, उसमें सबसे ज़्यादा गुलबर्गा के ही थे, और मैं बेसिकली फ्रॉम गुलबर्गा का ही हूँ। तो मैं सोचा कि यहाँ पे आके अपने लोगों को सर्व करूँ, तो अंजाम दूँ अपने जो भी सर्विसेज हैं, इसलिए मैंने यहाँ गुलबर्गा चुना है। जो बहुत सारा गैस्ट्रो डिपार्टमेंट से पेशेंट्स अफेक्टेड हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, उनकी खाने की फूड हैबिट्स की वजह से बहुत अफेक्टेड हैं, तो यहाँ पे सर्व करूँ, एक ऐसा इंटेंशन था मेरा। डॉक्टर साहब, मैं आपके केसेस पे आता हूँ डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। आपका जो पहला एक जो केस हमने पढ़ा, जो कि एक 50 ईयर ओल्ड लेडी हैं जिनको रेक्टल कैंसर हुआ था, तो कितने कॉम्प्लिकेशंस थे और आपकी जो गैस्ट्रो सर्जरी थी एग्जैक्टली क्या रंग लाई उसमें? हाँ, रेक्टल कैंसर, वो 50 ईयर ओल्ड लेडी थी जो अनडायग्नोज थी, कॉम्प्लिकेट थी, थोड़ा सा ब्लीडिंग थी उसको पर रेक्टम से, मिसमैनेज हो रही थी। जब मेरे पास आई तो हमने उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया और हमने उसको डायग्नोज किया कि वो एक ग्रोथ है, कैंसर है, तो उसका बायोप्सी लेके हमने कंफर्म किया, फिर हम उसको सर्जरी परफॉर्म किए, दैट टू बी इन लैप्रोस्कोपी। और रेक्टम कैंसर, एक रेक्टम हमारे बड़ी अतड़ी का निचला हिस्सा होता है जहाँ पे मोशन जमा होकर निकलता है, वहाँ पे कैंसर थी, और उसको हमने लैप्रोस्कोपी से कंप्लीट क्लियर किया। और बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है लैप्रोस्कोपी की होल सर्जरी, जिसमें ब्लड लॉस भी कम था, स्टे भी कम होता है पेशेंट का, और स्टेबल कंडीशन में हमने उसको डिस्चार्ज किया। डॉक्टर आरिफ रज़ा जी, इसके अलावा और क्या क्या मेजर सर्जरीज आपने किए हैं? और एक पेशेंट था जिसको पैंक्रियास का कैंसर था, जिसको हमने एक बहुत बड़ी मेजर सर्जरी दी है जिसका नाम विप्पल सर्जरी है, जो 6 से 8 घंटे तक चलती है। हमने उसको परफॉर्म किया अच्छे से, और पेशेंट को डिस्चार्ज किया स्टेबल कंडीशन में। और एक पेशेंट था जिसको शराब पी के लीवर सड़ गया था, एक गांठ हो गई थी, हमने उसको आधा लीवर निकाला उसका, और उसको भी हमने अच्छे से डिस्चार्ज किया। और एक पेशेंट था जिसको अल्कोहलिक था, पीने की वजह से पैंक्रियास में पानी भर गया था, बड़ी सी गांठ हो गई थी और बहुत ही सीरियस कंडीशन में था। हमने उसको ड्रेन किया, इंटरनली अतड़ी लगा के ड्रेन किया उसको अच्छे से, स्टेबल, वो भी पेशेंट अच्छे से गुड कंडीशन में गया। डॉक्टर काफ़ी मेजर सर्जरीज आपने हैदराबाद में किए, फिर आप गुलबर्गा में सर्जरीज करते आ रहे हैं, तो व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन बोथ द सिटीज़? क्या लगता है आपको? मेजर सर्जरीज करने के लिए यूजुअली एक टीम की ज़रूरत होती है, जो गुलबर्गा में सनराइज हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। जैसे एक वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर है, अवेलेबल है, बैकअप है इंटेंसिविस्ट, गुड इंटेंसिविस्ट का, ICU अच्छा सेटअप है, और मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। तो ये सभी मिलके, मल्टी डिसिप्लिनरी डॉक्टर्स मिलके करके अगर के एक सर्जरी परफॉर्म करेंगे तो उसके गुड रिजल्ट्स आएंगे, गुड आउटकम्स आएंगे, पेशेंट्स की सेफ्टी रहेगी, और पेशेंट भी कैन डिस्चार्ज इन ए स्टेबल कंडीशन। वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, आपका जो स्पेशलाइजेशन है गैस्ट्रो सर्जरी, एग्जैक्टली गैस्ट्रो सर्जरी है क्या, हमारे ऑडियंस को बताइए प्लीज़। सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक बहुत ही अहम ब्रांच है जनरल सर्जरी की, एक स्पेशलाइजेशन है जनरल सर्जरी के बाद। वो इंक्लूड करती है फूड पाइप, अपना स्टमक, छोटी और बड़ी इंटेस्टाइन, और मोशन की थैली जिसे हम रेक्टम कहते हैं, और अलॉन्ग विद दैट लीवर है, पित्ता है, पित्ते की नली है, और गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है। तो इसके रिलेटेड जो भी बीमारी हैं या सर्जरीज़ हैं, वो हम उसका एक स्पेशलाइजेशन है। डॉक्टर साहब, आपके स्पेशलाइजेशन में कौन से सर्जरीज आप परफॉर्म करते हैं?
गैस्ट्रो सर्जरी स्पेशलिटी में बहुत सारे सर्जरीज आते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी है, पित्त की सर्जरी जिसे हम कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं, उसको हम लैप्रोस्कोपी यानी की होल सर्जरी में कर सकते हैं। सिर्फ 2-3 होल में हो जाती है और 2-3 दिन में पेशेंट भी डिस्चार्ज हो जाता है। और जैसे लीवर के सर्जरीज़ हैं, लीवर रिसेक्शंस होते हैं। पैंक्रियाज के जैसे क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है या सिडोसिस्ट ऑफ पैंक्रियाज है या कैंसर ट्यूमर हैं, उसके सर्जरीज़ हैं। और इंटेस्टाइन्स की अतड़ी के सर्जरीज़ हैं, जिससे अतड़ी ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं या होल पड़ जाता है, या उसके कैंसर से रिलेटेड सर्जरी, ये सब सर्जरीज हम परफॉर्म कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक न्यू एमर्जिंग ब्रांच है जिसे हम बैरेटिक सर्जरी बोलते हैं, यानी मोटापे की सर्जरी, जिसमें फैट रिडक्शन चाहता है पेशेंट, उसको वो भी सर्जरी यूजुअली परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो मेजर सर्जरीज़ हैं जो यूजुअली मेट्रो में परफॉर्म होती हैं, हम गुलबर्गा में सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहे हैं विद अफोर्डेबल प्राइसेस एंड गुड क्वालिटी एंड केयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर आरिफ रज़ा फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम। जैसे कि आपने देखा कि आज हमने गैस्ट्रो सर्जरी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल की और कितने ब्रेक थ्रू सर्जरीज डॉक्टर साहब ने परफॉर्म की यहाँ सनराइज़ हॉस्पिटल के अंदर। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे हाई एंड सर्जरीज जो है आपको मिल रहे हैं एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस, तो सबसे बड़ी एडवांटेज की बात होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गो हैश एंड सब्सक्राइबर्स ऑन व्हाट्सएप ऑन 9113542278 एंड once again डॉक्टर साहब थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।